इस समय थोड़ा समय का अभाव मेरे पास है ना, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा अभाव है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया धैर्य रखें। कल वाली क्लास, आज वाली क्लास के आप लोगों के जो हैंडिटेड नोट्स हैं वो नहीं आ पाए हैं, और आज वाली तो देखो यहाँ पर आज जो डाइस है, डाइस की क्लास 4 है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना भैया। यहाँ पर मैंने देखो इसलिए आज जो क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लिए थे, ज्यादा समय न लगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज हम लोग यहाँ पर जो नया टाइप है वो कंप्लीट करेंगे। कल मैंने एक टाइप कंप्लीट करवाया था, किस प्रकार से डाइस ओपन होता है और उनसे कौन सा पासा बन सकता है, तो उसी में यहाँ पर अगला टाइप। ठीक है, अगला टाइप बेटा ये है, जरा ध्यान से समझो। जैसे देखो इस प्रकार से अगर हम डाइस को ओपन करते, ये ओपन डाइस है हमारा, ये हमारा क्या है मेरे मित्र, ओपन डाइस है बेटा, ऐसे कुछ है ना। ये हमारा क्या है, तो आप बाबूजी आप कहेंगे ये ओपन डाइस है भैया, ये क्या है भैया, ये ओपन डाइस है। अब इसको हमें बंद करना है, तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं ABC, यहां लिख दिया MNO। तो आपको कल वाली क्लास में मैंने क्या समझाया था कि अपोजिट जो अल्टरनेट सरफेस है वो अपोजिट सरफेस होती है। M का अपोजिट बेटा N आएगा, M का अपोजिट O आएगा एक को छोड़ करके, A का अपोजिट C बनेगा एक छोड़ करके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई A का अपोजिट बताओ तो क्या बनेगा, A का अपोजिट बताओ तो क्या बनेगा, आप कहेंगे C बनेगा। अगर मैं पूछूं कि M का अपोजिट बताओ तो आप बोलेंगे N बनेगा। अच्छा, M का अपोजिट O बनेगा। मेरे मित्र ये याद रखना कि A का अपोजिट C तो C का अपोजिट A, M का अपोजिट O तो O का अपोजिट M। अब क्या बचा, B से N का बचा, B बचा केवल और N बचा, तो B का अपोजिट क्या बनेगा, N बनेगा। तो N का अपोजिट B बोलते हैं या B का अपोजिट N बोलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा, बताओ जरा, है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इस प्रकार से डाइस ओपन है, उसको हमें बंद करना है, तो अपोजिट सरफेस पे कमांड करनी होगी। तो A का विपरीत C हो जाएगा, M का विपरीत O हो जाएगा, तो B का अपोजिट N बनेगा। B का अपोजिट मेरे मित्र क्या बनेगा, N बन गया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखो इसी पैटर्न पे आधारित मैंने ये क्वेश्चन लिया, दिए गए पासे में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये आपको ओपन डाइस दिया गया बेटा, ये ओपन डाइस है, ठीक है। देखो ये यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे ओपन डाइस है। ये यहां पर ओपन डाइस है भैया, ये यहां पर क्या है, ऐसे, ये ओपन डाइस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओपन डाइस है। इस ओपन डाइस से हम कौन सा पासा बना सकते हैं, तो आपको किस पे काम करना है, याद रखो, आपको काम करना है भैया अपोजिट सरफेस पे, है ना। तो 1 का अपोजिट 3 हो गया और 4 का अपोजिट 6 हो गया, यानी कि 1 3 एक साथ नहीं आने चाहिए मेरे मित्र, एक साथ देखो आए। ऑप्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो ये भैया ऑप्शन नंबर ए है, और ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है। बात समझे, तो ये अपोजिट एक साथ है, तो 1 का अपोजिट 3 आएगा। बताओ भैया ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, 1 का अपोजिट 3, 1 3 एक साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा ये बताओ इसके हिसाब से 1 का 3, 4 का 6, तो 2 का विपरीत 5 नहीं बनेगा। आप हमें बताओ जरा, 2 का विपरीत क्या बनेगा, 5। तो 2 और 5 एक साथ आगे, सरफेस और अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आना चाहिए। इसके बाद देखो 1 6 2 लिखा है, 1 6 और 2 लिखा है, बन सकता है। यहां देखो 4 का विपरीत 6 है मेरे मित्र, 4 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए। आ गया है, खत्म करो, राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो अगर इस प्रकार से 4 की जगह 5 क्या करो बेटा, ठीक है। अगर इस प्रकार से डाइस दिया गया है तो उनमें से कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अपोजिट सरफेस पे काम करना है, इतनी बात याद रखो, आपको अपोजिट सरफेस पे काम करना है, इतनी बात याद रखिए। तो ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप में डाइस हम किस प्रकार से ओपन करते हैं बेटा, तीसरा टाइप ये है, डाइस हम किस प्रकार से ओपन करते हैं। डाइस इस प्रकार से भी ओपन आपको मिल सकता है, इस प्रकार से भी ओपन डाइस आपको मिल सकता है। तो अब ध्यान देना किसके विपरीत कौन बनेगा। तो मेरे मित्र याद रखो, 1 का विपरीत बेटा 4 बनेगा, 1 का विपरीत क्या बनेगा, तो आप कहोगे 1 का विपरीत 4 बनेगा, ठीक है, और 3 का विपरीत 6 बनेगा, डायगोनली जाएगा। तो मैं लिख देता हूं 1 का विपरीत क्या बनेगा, 1 का अपोजिट क्या बनेगा, तो याद रखना 1 का अपोजिट 4 बनेगा। 3 का विपरीत मेरे मित्र क्या बनेगा, तो 3 का अपोजिट बेटा क्या बनेगा, 3 का अपोजिट 6 बनेगा। कितना बचा, 2 बचा ना, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 का विपरीत क्या बनेगा, 2 का विपरीत क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 5 बचेगा। कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, बी का अपोजिट क्या करें, उस बी का अपोजिट, चलो यहां तक ये समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। देखो जरा, अब इसी प्रकार से देखो ये डाइस ओपन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं दिए गए पासे में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ऑप्शन लिख देता हूं, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और बाबूजी ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी है। अब जो हमें डाइस दिया गया है देखो वो कौन सा है ना। तो चलिए भैया देखो जरा ध्यान से देखो, हम इस कलर से इसको क्या भैया, ये क्यों नहीं बन रहा भाई, क्या होगा, ये क्या हो रहा है प्रभु। ठीक है, चलो भैया सबको दिखाई दे रहा है, इस ये डाइस दिया गया है, ये डाइस दिया गया है। हाँ तो अब यहां पर देखो जरा, ध्यान दो भाई साहब सभी लोग, कि अगर हम बात करते हैं तो ए का अपोजिट क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी ए का अपोजिट बी बनेगा। अरे बोलो भैया बनेगा कि नहीं, ए का अपोजिट क्या बनेगा, बी बनेगा, और ई का अपोजिट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ई का अपोजिट एफ बनेगा, और भैया सी का अपोजिट क्या बनेगा, तो सी का अपोजिट डी बनेगा। तो क्या आएगा, डी आएगा, ए का बी, ई का एफ, सी का अपोजिट डी बनेगा। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना सब लोग,
देखो जरा, ए और बी एक साथ नहीं आना चाहिए, ए और बी एक साथ आ गए हैं, गलत हो गया। सरफेस अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती है। यहां देखो ए सी बी डी सी बी डी सी बी बन सकता है। ये देखो जरा, ई का अपोजिट एफ, ई और एफ एक साथ नहीं आने चाहिए, आ गए हैं, खत्म कर दो। यहां देखो जरा, ए के साथ, हाँ भाई साहब, ये देखो बी के साथ ए नहीं आना चाहिए, सी के साथ, यहां देखो सी का अपोजिट डी है, सी और डी एक साथ नहीं आने चाहिए, खत्म कर दो। तो ए के साथ बी नहीं आना चाहिए, नहीं आया, एफ के साथ ई नहीं आना चाहिए, नहीं आया, सी के साथ डी नहीं आना चाहिए, नहीं आया, यानी कि यही वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी और डी एक साथ नहीं आएगा। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। तो सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। क्या मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, यहां से आगे बढ़ूं मैं? चलो भैया, है ना, तो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर अगला टाइप कैसे बनता है। अगला टाइप कैसे बनता है सभी लोग ध्यान से समझेंगे। चलो भाई, तीन टाइप हो गए, चौथे टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथे टाइप की हम लोग यहां से बात करें, ध्यान से समझेंगे सब लोग। ठीक है बेटा, चलो देखो जरा, ध्यान से समझ लें कि जैसे हम बना रहे भाई, सभी लोग उसी प्रकार से बनाना है ना। इस प्रकार से, ठीक है, सब लोग इस प्रकार से बनाएंगे। चलो भाई, अब देखो यहां पर क्या किसका अपोजिट बनेगा, ये आपको समझना है, ये समझना है। ठीक है, तो देखो जरा, एक पॉइंट तो क्लियर होगा सबका कि दो का विपरीत 6 बनेगा, और विकर्ता लाओ तो एक का 5 बनेगा, है ना। तो बस यही इंपॉर्टेंट था, एक का और दो का तो आप तुरंत देख के बता दोगे भाई, दो का तो 6 बन जाएगा क्योंकि अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होती है। तो दो का क्या करो, दो का विपरीत क्या करो भैया, 6 करो। दो का विपरीत कितना करो, 6 करो, और एक का विपरीत कितना करो, एक का अपोजिट 5 करो। अगर हम तीन के अपोजिट की बात करते हैं, अगर हम तीन के अपोजिट की बात करते हैं, तीन का अपोजिट क्या होगा, तो तीन का विपरीत 4 बनेगा। तीन का अपोजिट क्या होगा, तीन का विपरीत 4 बनेगा। बताओ भाई, क्लियर है यहां तक? हाँ, जेड मेथड लगेगा। अरे भाई डायरेक्ट देखो, ये दो का तो 5 हो गया, फिर विकर्ता और दो का 6 विकर्ता, एक का 5, तो तीन का अपोजिट क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी 4 बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी नहीं ना, है ना? क्या हो रहा है सर जी, तुम भरद्वाज कह रहे सर जी आप कमेंट नहीं पढ़ते, कमेंट जब पढ़ते तो तुम क्वेश्चन ही कहां सॉल्व करने देते हो, है ना? तो देखो जरा, अब लिखो, निम्न में से कौन सा पास दिए गए पासे से, दिए गए पासे से, दिए गए पासे से, दिए गए पासे से, निम्न में से, दिए गए पासे से, निम्न में से किस पासे का निर्माण किया जा सकता है, किस पासे का, किस पासे का निर्माण किया जा सकता है, किस पासे का निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखो जरा, विच डाइस, ये कुछ छोटा सा बनना भैया है ना, तो बन जाने देना ऐसे। अब देखो यहां पर नीचे था, यहां ऊपर, तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, नहीं तो सर जी कह दो वाले सर जी ये क्या हो गया। तो बेटा यहाँ एन है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यहाँ के, यहाँ पी, यहाँ पर मान लिया, इस प्रकार से नाम दिए गए, जो माना है वो नाम ले लो। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन पेपर में, अरे पढ़ लो बेटा, है पढ़ दो पहले। चलो अब देखो, ये एक डाइस दिया गया है, ये क्या दिया, ये भाई ये क्या दिया गया, एक डाइस दिया गया है ना। अब इस पासे में क्या करना है आपको, ऑप्शन देगा, कौन सा पासा बना सकते हैं, तो ऑप्शन लिख लो भैया, पहले ऑप्शन लिख लो जरा। क्या यहाँ चारों ऑप्शन आएंगे, नहीं आएंगे, तो यहां पर लिख लेते, दो ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ, तो यहां पर जो पहला सबसे पहले लिख रहे हैं वो लिख लो भैया, एच ओ और जी। दूसरा लिख लो भाई, जी एन पी। अगला लिखेंगे ए एन, के एन ओ, और उसके बाद लिखेंगे जी एच के, जी एच के। बताओ भैया कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आंसर आना चाहिए। हाँ सर प्लीज, क्या कर रहे हो, ड्राइंग, तुम बेटा ड्राइंग देख रहे हो या कि पढ़ाई कर रहे हो? उठा फेंक देंगे सीधे आसमान में जाके गिरोगे। क्या आएगा आंसर, डी दे रहे। देखो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर सब लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। हम बात करें अपोजिट सर्फेस की, सबसे पहले तो इसमें ध्यान दो जरा। अगर हम विपरीत की बात करें तो देखो जरा, वही बात बाबूजी की, इसका तो अपोजिट ये बनेगा, और विकर्ता हो इसके, जी के विकर्ता पी जाएगा कि नहीं। देखो इसका अपोजिट ये और पहले के विकर्ता, है ना। बताओ भाई, जी का कितने में लिया जाएगा, इसका अपोजिट क्या आएगा, आप बोलोगे ओ आएगा, एच का अपोजिट ओ आया, एन का अपोजिट क्या आएगा, एच का ओ, एन का के आएगा, और जी का अपोजिट क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी का अपोजिट पी बनेगा। जी का अपोजिट क्या बनेगा भैया, पी बनेगा। जी का अपोजिट क्या बनेगा, पी बनेगा, है ना। एच का ये, एन का ये, इसका ये। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। चलो देखो जरा, यहां पर एच और ओ एक साथ आया है कि नहीं, एच, एच और ये तो भैया गड़बड़ हो जाएगा फिर, है तो गुरुजी बिना इसी बनाओ। हाँ, तो एच और ओ भाई साहब एक साथ आए हैं कि नहीं, जरा ध्यान से समझो। एच और ओ एक साथ आए हैं, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखो जरा, जी के साथ पी नहीं आना चाहिए, जी और पी एक साथ आया है, खत्म करो। इसके बाद देखो, एन के साथ के नहीं आना चाहिए, खत्म करो, अपोजिट है बेटा, जी एच के, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कविता बेटा बी कैसे होगा, बताओ भाई, बी कैसे होगा, जी और पी एक साथ नहीं आने चाहिए, जी और पी एक साथ नहीं आने चाहिए, ये बात आप याद रखो। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है।
आगे बढ़े, क्लियर है सर जी, बहुत बढ़िया, डी राइट आंसर। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब बड़े ध्यान से समझना जो मैं अब टाइप आगे सिखाने वाला हूं। अब जो हाँ थोड़ा उसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा बेटा, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। हाँ कह रहे हैं आपकी दोनों डाइस तो डिफरेंट है बेटा, 1 2 3 4 5 अगर इस प्रकार से लिखा तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। ये मेरे मित्र याद रखो बेटा, याद रखो कि अगर यहां पर पी है तो ये जो ये वाला बॉक्स है वो अगर नीचे होता तब भी अपोजिट वही बनता, तब भी बेटा अपोजिट वही बनता। ये बॉक्स अगर हम यहां कर देते या फिर ये वाला बॉक्स ऊपर कर दिया उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब जो हम डाइस बनाने वाले हैं वो समझ लो, यहां पर बहुत ज्यादा बढ़िया वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो भाई देखो जरा, यहां पर आपका ये और बड़ा कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसी के साथ आपको जैसे यहां पर अगर हम नंबर को दिखाई दे रहा है 1 2 3 है ना, 4 और 5, बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पर कलाकारी कहां पर है, 5, बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पर कलाकारी कहां पर है, कलाकारी बेटा ऐसे है, ऐसे है ना। यहां प्लस करो, यहां डिवाइड करो और नीचे क्या, यहां इनटू करो। नीचे क्या करना है बेटा, डिवाइड करना और यहां माइनस करना है। यहां क्या करना है, यहां माइनस करना है। यहां क्या करना है, माइनस करना है। कहते गुरुजी इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसी क्या बात है। तो बेटा ध्यान समझो, सर एग्जाम में कौन सा आएगा ये बेटा, जब हम एग्जाम बनाएंगे तब फिर बताएंगे कौन सा आएगा, है ना। जब हम एग्जाम बनाने जाएंगे तो तुम्हें बता के जाएंगे बेटा एग्जाम में कौन सा आएगा, है ना। सर क्लॉक की वर्कशीट कब आएगी, संस्कार बेटा देखो मैंने कह रहा है बेटा पेपर में सब कुछ आता है, सब कुछ आता है पेपर में बेटा, जितना पढ़ रहे इनमें से कहीं से भी उठ के आ जाएगा क्वेश्चन। बात समझ रहे हो, कहीं से भी उठ करके क्वेश्चन आ जाएगा और एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि 1 के साथ कितना आएगा बेटा, 1 के साथ आएगा 3 और 4 के साथ कितना आएगा, 4 के साथ आएगा 5। अब यहां बचा 2, 2 के साथ क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा 6 सरफेस होती है, 1 2 3 4 5, ये छठवीं सरफेस ये है। अब देखो जैसे आप कोई बॉक्स लेते, जैसे केक वाला बॉक्स लिया, तो केक वाले में कई बार होता है ना बॉक्स ऐसे खुलता है, पता है कैसे, एक भाग बॉक्स का ऐसे खुलता है, जैसे ये है, तो एक ऐसे खुल गया है ना, तो ये भाग अलग हो गया। उसके बाद में जो दूसरा भाग है वो ऐसे खुल गया, जो तीसरा भाग है बेटा वो ऐसे खुल गया, और जो चौथा भाग है वो कुछ इस प्रकार से खुल गया। मतलब ये भाग ऐसे आया, ये भाग इधर गया, ये भाग इधर गया, ये भाग इधर गया, तो वही बेटा चारों है, ये वही चारों भाग बने हुए हैं, वही चारों भाग ये बने हुए हैं। सभी सॉल्व कर देंगे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है। मैसेज नहीं जा रहा बेटा, मैसेज भी आ रहे हैं और तुम भी आ रहे हो। अब बताओ हम क्या करें, एलईडी के अंदर निकाल के तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारी घी गुड़ शक्कर ये बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, पहचान ध्यान से समझो कि अगर इस प्रकार से कटिंग की गई है बेटा, अगर इस प्रकार से कटिंग की गई है तो हमें जो फाइनल कटिंग मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी, यानी कि उसमें क्रॉस का मल्टी साइन होगा। किसका बेटा साइन होगा, तो याद रखिए उसमें क्रॉस का साइन होगा। बताओ भाई बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, इंटू आएगा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा, इंटू प्लस, ये माइनस आएगा और यहां पर कितना आएगा बेटा, डिवाइड आएगा। अच्छा याद रखना एक बात और कि यहां पर ये 4 के साथ इंटू है, तो इंटू के साथ में 4 ही सतह ऐड होगी, इंटू के बगल में 4 सतह ऐड होगी। ये प्लस के साथ 1 है तो प्लस के साथ बेटा 1 सरफेस ही आएगी, माइनस के साथ 5 सरफेस आएगी। ये वाली सरफेस और ये ऐसे लगी होंगी, यानी कि माइनस के साथ 5 आएगी, डिवाइड के साथ कौन वाली आएगी, तो आप कहोगे बेटा 3 आएगी, है ना। एक बार हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे इस जगह बना करके। ऐसे कुछ बना है बॉक्स, जब हम ओपन करेंगे बेटा तो देखो ऐसे ओपन होगा। ये एक ये हो गया भाग मान लो, दूसरा इसी में भाग बेटा ऐसे हो गया, है ना। तीसरा भाग मान लो ऐसे हो गया, और चौथा भाग वो मान लो कुछ ऐसे हो गया, है ना। ये बात समझे ए भाई, तो ये यहां से इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन, बात समझ गए। तो जब ओपन करेंगे तो एरो बन जाएगा, है ना, ट्रायंगल वाला बनेगा। आपका शादी नहीं हुआ इतने अच्छे से पढ़ाते हो, क्या भैया शादी वाले लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते क्या। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सब लोग लिखो जरा नीचे, या से लिख लो, दिए गए डाइस से, इसी पे आधारित है बेटा, दिए गए पासे से, दिए गए पासे से निम्न में से, निम्न में से किस पासे का, निम्न में से किस पासे का, निम्न में से किस पासे का निर्माण किया जा सकता है, निम्न में से किस पासे का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इंग्लिश में लिखो जरा, विच डाइस, विच डाइस नोट करते रहो सब लोग साथ में, ठीक है। ए बी सी और यहाँ डी, यहाँ बेटा ऊपर प्लस है, इनटू है, डिवाइड है और माइनस है, यही तो दिया गया है, यही तो दिया गया है। मुकेंद्र सर इंग्लिश में मत लिखा करो आप, अच्छा भैया आप, तुम लोगों को ख्वाहिश जो है ना, अब हम क्या ही बताएं ना? क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। इतनी ख्वाहिश तो हम तब नहीं करते जब हमें दीपिका पादुकोण जी मिली थी, दीपिका पादुकोण जी मिली थी, हमसे तो कह रही थी, बोले कि आप जो मांगो भाई, है ना, वो आपको मिलेगा। तो भैया इतनी ख्वाहिश तो तब भी हमने नहीं करी जितनी आप लोग यहाँ पर कर देते हो, समझे। बेटा ललित कुमार तुम पढ़ाई ध्यान दो। आदर जी कह रहे सर जी कुछ ज्यादा ही हो गया, कह रहे हैं क्या आदर जी।
ध्यान से समझते रहना। और एक मैंने ये बना लिया ऐसे कुछ, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया प्लस माइनस डी और ऐसे, है ना। या फिर इधर आ जाओ तो प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, और ये डिवाइड हो गया बेटा, और ये इंटू हो गया। ठीक है बाबूजी। इसके अलावा देखो जरा, यहां पर अगर ए है तो मैंने मान लो कितना ले लिया, यहां पर बी ले लिया। और बेटा अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर अगर डी है तो यहां पर मैंने बी ले लिया। इसके अलावा देखो, इनमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यहां हमने लिया है ए, तो मेरे मित्र यहां पर हमने ए लिया है बेटा, यहां पर मान लो हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, है ना। ए लिया है, ई लिया है, यहां पर ए लिया है, और मान लो यहां पर भी ई ले लिया। अच्छा, अब यहां पर लगाओ दिमाग। दिमाग लगाएंगे बेटा, ए के साथ तो यहां पर प्लस है, ठीक है बेटा, है ना। तो ये कंफर्म है, ए के साथ बेटा प्लस आएगा, और ई के साथ है माइनस, है ना, ऐसे। अब देखो जरा, ए ई, और यहां पर अगर हम कर देते हैं बेटा गुणा, है ना, ए गुणा डिवाइड और माइनस, तो कौन राइट आंसर बनेगा, मुझे जरा कमेंट करके बताओ कौन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ चलो, तो देखो जरा, यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा प्लस वाला साइन नहीं बनेगा। अगर इस प्रकार से सरफेस खुली है तो प्लस वाला साइन नहीं बनेगा बेटा, प्लस वाला साइन नहीं बनेगा, साइन बनेगा क्रॉस वाला, तो दो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। अब याद रखो, यहां पर जो भी क्लॉकवाइज होगा वही चीज यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी। बेटा देखो, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, अगर ये क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें क्लॉकवाइज है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें क्लॉकवाइज है, तो यही चीज एंटी क्लॉकवाइज किसमें बेटा, ये जरा ध्यान दो। देखो, प्लस माइनस डिवाइड इंटू, प्लस माइनस डिवाइड इंटू, अब ये क्यों गलत होगा बेटा, ए के साथ तो प्लस आ रहा है, ई के साथ माइनस आना चाहिए, यहां ई के साथ इंटू वाली सरफेस अटैच है, गलत करो। ई के साथ माइनस आना चाहिए, ई के साथ ये वाली इंटू वाली सरफेस अटैच है, गलत कर दो। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। ठीक है बेटा, जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड यहां क्लॉकवाइज साइन है, तो जब हम इसको बंद करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज साइन बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वाले साइन बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर लिख दें। अरे भैया लो, जैसा आप बताओ, आपका आदेश सर आंखों पे भाई साहब है। बताओ भैया, ये ए नंबर ऑप्शन है बेटा, ये चलो बी नंबर कर देते हैं, है ना, ये बी नंबर ऑप्शन कर दिया, ये सी नंबर कर दिया, और ये डी नंबर कर दिया। अब खुश हो। अब एक टाइप अभी बचा है, वो पढ़ाएंगे कल वाली क्लास में, लेकिन उससे पहले हम क्या करवाएंगे, उसके पहले हम क्या करवाएंगे बेटा, आपको यहां पर हम करवाएंगे थोड़ा सा मुलाकात, यानी कि पीडीएफ से, है ना। चलो ये भैया, ये क्या आएगा बेटा, आएगा समझ, जब प्रैक्टिस करवाएंगे उस पैटर्न के क्वेश्चन की तो समझ आएगा, परेशान ना हो। मेरी क्लास में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। देखिए सर एप्लीकेशन वो दिखाओ, वो पेज ये बैक करो जरा। देखो जरा, कह रहा है घनाकार चार स्थितियां दी गई हैं इस खुले पासे के साथ। क्या कह रहा है, कह रहा है इस खुले पासे के साथ चार ने दिए गए, आपको ऐसा चुनना है जो इस चित्र के समान है। यानी कि सीधी बात हुई, कह रहा है इससे हम कौन से किस पासे का निर्माण कर सकते हैं, बस बाबूजी आप हमें ये बताओ, किस पासे का निर्माण हम कर सकते हैं, बाबूजी आप मुझे बताइएगा। चलो बताओ भैया, किस पासे का निर्माण कर सकते हैं बेटा। 6 का विपरीत कितना है, 6 का विपरीत कितना है, इसका 2 का विपरीत 3, और 2 का विपरीत 1, 6 का 3। अगर 2 के अपोजिट की बात करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। 6 के अपोजिट की बात करेंगे बेटा 3 बनेगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ भाई। सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। रोटेशन वाले हम छोड़ेंगे भी, अगर रोटेशन किसी में लग रहा होगा तो, ठीक है, फिर रोटेशन तो पढ़ाएंगे। तो बेटा देखो, 6 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, 6 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, आ गया है, खत्म करो। अब देखो यहाँ 5 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, 1 3, ये बन सकता है बेटा, ये बन सकता है। इसके बाद देखो जरा, 5 के साथ मेरे मित्र 4 नहीं आना चाहिए, खत्म कर दो। यहाँ पर देखो 1 6 3 लिखा, 1 6 3, 6 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, बताओ कौन सा राइट आंसर बना, जाके ऑप्शन नंबर बी। सबका आंसर भी आ रहा है, सबका आंसर भी आ रहा है। क्लियर हुआ पहला टाइप, पहला टाइप क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर हम इसी में बात करते हैं, बताओ जरा क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सब लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलो, ये दिया गया है इस प्रकार से, तो ये पासा है, इससे अपोजिट सरफेस पे काम करना शुरू कर दो। तो ये ओपन डाइस है बेटा, इससे हमें ये बंद बनाना है, तो ये तो कंफर्म है, इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका अपोजिट ये बनेगा, और मेरे मित्र जी इसका अपोजिट ये बनेगा। ये भी क्लियर है ना, दिखाई नहीं दे रहा क्या, तो अब दिखाई देगा, ऐसे देखो। चलो भाई, तो बताओ भाई राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो देखो यस, ये डॉलर लिखा बेटा, डॉलर के साथ परसेंट नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आया। कॉपीराइट के साथ @, इसका विपरीत @ बेटा देखो, इसका विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे सर जी @ लिखा है। ये डॉलर टाइप का बना, इसका विपरीत क्या है, तो आप कहेंगे परसेंट है। और हैज का ये, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसकी हो जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना, ये दोनों एक साथ आए, सरफेस अपोजिट सरफेस एक साथ बेटा विजिबल नहीं होती है। परसेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, और हैज हो गया, ये बन सकता है। इधर आ जाओ, डॉलर के साथ परसेंट नहीं आना चाहिए बेटा, डॉलर के साथ परसेंट नहीं आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए बी। देखो सब लोग दे रहे हैं, इधर आ जाओ, @ के साथ परसेंट है, परसेंट है। अब देखो ये रोटेशन वाला आ गया क्वेश्चन बेटा, सर बी और डी दोनों बनेंगे बेटा, ये रोटेशन वाला क्वेश्चन आ गया। एक्चुअल में अभी हमने रोटेशन आपको पढ़ाया नहीं, तो वैसे तो स्किप कर देना चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं। देखो @ लिखा है, परसेंट लिखा और लिखा है सी, है ना। अब आप हमें ये बताओ जरा, बी और डी, ये परसेंट और इसके साथ है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर बेटा 3 सरफेस है, इस बात को समझने की कोशिश करना, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये जो पासा बना है, जो ये पासा बना है, @ है, परसेंट है, और हैज है। @ परसेंट हैज है, @ परसेंट है, ये 3 है, और इसमें क्या है, ये है परसेंट हैज। अच्छा ये बात है, तो यहां पर रोटेशन ऑफ डाइस लगेगा, रोटेशन ऑफ डाइस लगेगा। तो रोटेशन नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि
अगर एट द रेट को हम ऊपर ले जाएंगे, बड़े गौर से मेरी बात सुनना, अगर एट द रेट को हम ऊपर ले जाते हैं तो एडजासेंट सरफेस तो ये जाएगी, और ये तो ऊपर ले जाने पर इसके एडजासेंट में ये विजिबल नहीं होगा। ये कब सीखोगे? जब आप रोटेशन ऑफ डाइस कंप्लीट करोगे तब बेटा सीखोगे, जब रोटेशन ऑफ डाइस कंप्लीट करोगे तब सीख लोगे। अब अगर ये फ्रंट पे है, देखो जरा, ये फ्रंट पे अगर हम ये टॉप पे ले जाते हैं तो ये एडजासेंट सरफेस चली जाएगी, तो आंसर बी आएगा आपका। समझ रहे हैं? ये एक्चुअल में रोटेशन ऑफ डाइस का क्वेश्चन आ गया है, वो हमें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर अब जो भी है आ गया, तुम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम रोटेशन ऑफ डाइस वाले छोड़ेंगे, इसकी परेंगे क्वेश्चन होगा, है ना। चलो देखो जरा, इसकी बात करते हैं तो 3 का अपोजिट ये बनेगा बेटा, 2 का 1 ये बनेगा, तो 6 का 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत 4 हुआ, 3 का अपोजिट 5 हुआ, और 2 का विपरीत कितना हुआ? 1 हुआ। 2 का विपरीत कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। हाँ, संध्या पटेल जी रोटेशन ऑफ डाइस जब पढ़ेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन समझ आएंगे जो पिछला वाला था। अब इसमें देखो, अगर इसमें रोटेशन ऑफ डाइस लगेगा तो हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि वो आपको अभी ने समझाया नहीं, इसलिए 5 3 6 4 1 2, तो 3 5 1 2 6 4, ये भी रोटेशन ऑफ डाइस का है। 2 6 4, तो 6 4 एक साथ आया है, खत्म करो बेटा। 5 4 1 बन सकता है, 2 3 4 ये भी बन सकता है। ये रोटेशन ऑफ डाइस पे डिपेंड करेगा बेटा, है ना। रोटेशन ऑफ डाइस वाले ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, हमें लगता है ये होना तो नहीं चाहिए था बेटा। चलो खैर जो भी है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए का विपरीत सी है, बी का विपरीत ई है, तो एफ का विपरीत क्या है? आप कहेंगे सर जी एफ का विपरीत डी है। एफ का अपोजिट क्या है? डी है। यहाँ पर देखते हैं जरा, ए के साथ सी नहीं आना चाहिए, तो नहीं बनेगा, है ना। एफ के साथ डी, बी और सी, बी सी और डी बन सकता है। बी के साथ बेटा ई नहीं आना चाहिए, इसके बाद में एफ के साथ डी नहीं आना चाहिए। ये देखो बन गया, ये सरफेस अपोजिट सरफेस पे आधारित था, ये सरफेस और अपोजिट सरफेस पे आधारित था, है ना। चलो बाकी इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगली क्लास में। अब जो रोटेशन ऑफ डाइस वाले हैं वो अगली क्लास में आपको हम समझाएंगे, रूबरू कराएंगे, परेशान मत हो। एक बार हम फिर से याद दिला देते हैं कि एक टाइप अभी छूटा है, वो अगली क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। क्लास नोट्स, रीजनिंग की वर्कशीट और रीजनिंग की क्लास नोट्स को लेकर के अभी 2 दिन तक आप लोग कोई मैसेज नहीं करेंगे।